everybody, welcome back to my channel. I'm Sia. Thank you so much for watching my videos. So in today's video, what we're going to do is we're going to start with a new chapter of our English book, that is Ranga's marriage. So before reading the summary of this chapter, let me first tell you that what this chapter is all about. So this chapter is all about a boy named Ranga who returns to his village होशाहाली, राइट. ही वॉज इन द सिटी फॉर हिज स्टडीज़, राइट. तो अब वो 6 महीने बाद अपने विलेज होशाली में आता है एंड ही वॉज नॉट इन हिज विलेज बिकॉज ही वॉज इन द सिटी ड्यू टू हिज स्टडी, राइट. उसको अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी थी. फॉर द स्टडीज ही वेंट टू सिटी फ्रॉम हिज विलेज, राइट. अब क्या होता है कि आफ्टर 6 months दैट बॉय रंगा returns to his village, and let me tell you all that Ranga was the first person from his village who went to city for studies, right. So everyone in that village was very excited, right, because he was the only one who went to city. So they were very excited because they thought कि अब रंगा सिटी से आया, उसके ख्यालात, उसके विचार पूरे बदल चुके होंगे. रंगा विल ऑल बी चेंज्ड. उसको लग रहा होगा पता नहीं रंगा की अपीयरेंस में चेंज आ गया होगा, रंगा की सोच में चेंज आ गया होगा, रंगा के बात करने के तरीके में चेंज आ गया होगा. तो दे थॉट दैट रंगा वुड बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन, राइट. जैसा वो विलेज में था वो वैसा नहीं रहा होगा. नाउ ही वुड हैव कम्प्लीटली बीन चेंज्ड. उन्होंने ये सोचा था. तो राइट, अब जैसे ही रंगा आता है वैसे ही वहाँ पे सारे के सारे विलेजर्स जैसे ही रंगा आता है वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उनको देखना होता है कि दे वांटेड टू सी कि रंगा में क्या क्या चेंजेस आए हैं. तो उसके बाद क्या होता है, अब क्या होता है, सब उसको देखते हैं, उनको लगता है अरे इसमें तो ऐसा कुछ भी चेंज नहीं आया. जितना वो एक्साइटेड होते हैं कि पता नहीं रंगा में क्या क्या चेंजेस आ गए होते हैं, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी. बट क्या होता है कि रंगा में उतने चेंजेस आए नहीं होते. उनको लगा था कि रंगा की शक्ल बदल जाएगी, रंगा का बोलने का तरीका बदल जाएगा. तो ऐसा कुछ भी नहीं था. उसकी शक्ल भी वैसी थी, उसका बोलने का तरीका भी वैसा था. तो वो थोड़े ना डिस्ट्रेस हो गए थे कि अरे ये क्या हुआ, ऐसा थोड़ी ना होता. वो तो सिटी में गया था. तो अभी थोड़ा ना उनकी जो उनकी सोच थी कि सिटी में जाके इंसान बदल जाता है, तो उसमें थोड़ा पानी सा फिर गया. उसके बाद क्या होता है, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट द स्ट्रगल ऑफ रंगास फादर हु स्ट्रगल्स टू गेट रंगा मैरिड टू अ गर्ल. रंगा थॉट, अब रंगा सिटी से आया था, इनकी विलेज में क्या प्रथा थी कि चाइल्ड मैरिज होती थी, राइट. रंगा वॉज एन एल्डर मैन, राइट. और उसकी शादी एक 11 year old, मतलब वो इतना बड़ा इंसान और उसकी शादी एक छोटी सी लड़की से 11 year की लड़की से कराने की सोची जा रही थी, राइट. तो अब इनके विलेज में तो यही प्रथा थी चाइल्ड मैरिज की, मतलब लड़का बड़ा होता था और लड़की बहुत ही छोटी होती थी. अब रंगा तो सिटी से पढ़ के आया था, उसकी अपीयरेंस में तो कोई चेंज नहीं आया, बट उसके सोचने के तरीके में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया. वो अवेयर हो चुका था इन सब चीज़ों की ऐसा नहीं होता. अगर पार्टनर्स को कंपैटिबल होना चाहिए शादी के लिए, उनमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. अब कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग तो तभी आएगी जब एक ही एज के होंगे, राइट. अब हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि उनकी अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी एंड देयर मैरिज व्हेन रंगा विल मैरी टू एन 11 year old girl. So he opposed his father that he won't get married to an 11 year old girl or a girl younger than him because he wanted stability, he wanted understanding, he wanted compatibility इन हिज मैरिड लाइफ. तो इसीलिए उसने अपने फादर को बहुत अपोज किया. बट अब उसके फादर जो थे वो तो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई सोच के थे. वो तो ऐसे थे कि उनकी तो पुरानी सोच थी, राइट. सो ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि नहीं, मेरे बेटे रंगा को मेरी पसंद की लड़की से, जो छोटी एज की लड़की है, दैट इज़ 11 year old गर्ल, उसको उसी से शादी करनी चाहिए, राइट. सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट रंगाज फादर स्ट्रगल कि हाउ ही गेट्स रंगा मैरिड to that 11 year old girl, because Ranga was not ready to marry that 11 year old girl, but his father wanted him to marry that 11 year old girl. So अब वो उसके फादर क्या क्या इतनी मेहनत मुशक्क़त करते हैं उसकी शादी कराने के लिए. So this chapter is all about his मेहनत and मुशक्क़त. So let's begin with the summary of this chapter. So it all begins when Ranga the accountant's son, जो भी रंगा के फादर थे, he was an accountant, और जो उनका बेटा था वो रंगा था, राइट. तो अब ये जो अकाउंटेंट का सन होता है रंगा, अकाउंटेंट का बेटा रंगा 6 महीने बाद विलेज आता है अपने होशाहली. उसके विलेज का नाम क्या था, होशाहली. कहाँ से आता है वो, बैंगलोर. मतलब उसका एक छोटा सा विलेज था और अब वो पढ़ने के लिए बैंगलोर गया था. तो वो 6 महीने बाद वापस आता है, राइट. अब वो सिटी में ही क्यों पढ़ने गया, क्योंकि वी ऑल नो कि विलेज में उतनी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ होती नहीं है, इसीलिए. तो अब जो सारा का सारा विलेज था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रंगा में क्या क्या चेंजेस आए होंगे. द होल विलेज गेट्स एक्साइटेड टू सी रंगा, टू सी द चेंजेस इन हिम, एंड दस दे गैदर अराउंड हिज होम ओनली टू सी हाउ ही वुड हैव चेंज्ड. मैंने तो आपको बताया उसको उन लोगों ने क्या ही एक्सपेक्ट किया था कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे. द नरेटर हैज़ ब्यूटिफुली एलैबोरेटेड अबाउट देयर विलेज होशाहली. उसके बाद
जब उन्होंने देख लिया लोगों ने कि अरे इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, सब अपने अपने घर चले गए। फिर नरेटर ने चैप्टर में बड़े ही आराम से अपने विलेज की ब्यूटी को एक्सप्रेस किया कि उनका विलेज कितना ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो तो बचपन से उसी विलेज में है, राइट। फिर उन्होंने बताया कि उनका विलेज कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। एंड देन हाउ एवरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉरगॉट टू मेंशन इन द मैप्स, कि इतना सुंदर होने के बाद भी हर एक अथॉरिटी ने, जो भी मैप बनाते हैं उन्होंने इस होशाहाली विलेज का तो कोई जिक्र ही नहीं किया। मूविंग ऑन, जब रंगा के बारे में बताते हैं कि रंगा आता है, लोग इकट्ठे होते हैं, फिर लोग वापस चले जाते हैं क्योंकि उसमें कोई चेंजेस ही नहीं होने दिखते। फिर वो अपने विलेज को डिस्क्राइब करता है और फिर शिकायत करता है, मतलब वो इस चैप्टर में थोड़ा सार्कास्टिकली बोलता है कि इतना सुंदर होने के बाद भी किसी ने हमारे विलेज का जिक्र नहीं किया, तो ही वॉज अ लिटिल पॉजेसिव अबाउट हिज विलेज। अब इसके बाद क्या होता है, इन सब के बाद मूविंग ऑन, ही एडमायर्स रंगा एंड वॉन्ट्स टू गेट हिम मैरिड। बट अब सबसे पहले क्या होता है, वो जब अपनी ब्यूटी एक्सप्रेस कर लेता है अपने विलेज की, उसके बाद क्या होता है, ही एडमायर्स रंगा कि इतना पढ़ा लिखा है, वेल सेटल्ड है, अब इसकी शादी हो जानी चाहिए। बट क्या होता है कि रंगा के अब तो भाई शादी के एकदम विचार बदल चुके हैं शादी की तरफ, क्योंकि अब उनकी तो पुरानी सोच थी उसके पापा की, उनको लगा था कि अभी तक तो मेरे बच्चे को मैरिज कर लेनी चाहिए थी, बट अभी उसने नहीं की। अब ही वॉज ऑफ द ओपिनियन कि अब तो उसको इट्स हाई टाइम कि ही शुड गेट मैरिड। बट अब रंगा जो था वो तो अलग ही ओपिनियंस थे उसके, क्यों, क्योंकि वो सिटी से आया था। अब उनके हिसाब से तो उनके बेटे पे शहर का रंग चढ़ चुका था। नाउ व्हाट हैपेंड वाज द नरेटर स्टेजेस द एंटायर यूनियन ऑफ रंगा एंड रत्ना। अब रत्ना कौन थी, दैट 11 ईयर ओल्ड गर्ल, जिससे जो रंगा के फादर थे उसकी शादी कराना चाहते थे, राइट। अब जो है हम देखेंगे कि जो नरेटर हैं, जैसे कि रंगा, जो हमारे रंगा के पापा हैं, वो कैसे पूरी मैच मेकिंग करते हैं रंगा और रत्ना की। अब रत्ना कौन थी, रमा राव, उनका कोई आसपास फ्रेंड था उसी विलेज में, रमा राव। उस रमा राव की 11 ईयर ओल्ड नीस थी, राइट। और वो उसको बहुत अच्छी लगती थी, जो उसके फादर थे उनको एज हिज डॉटर इन लॉ बहुत अच्छी लगती थी वो, ठीक है। क्यों अच्छी लगती थी, क्योंकि गर्ल की बहुत ज़्यादा अच्छी वॉइस थी, वो वीणा हारमोनियम जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो बजा सकती थी, और वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी दिखती थी। इसीलिए ये थॉट कि मेरे बेटे को बहुत खुश रखेगी, इतना सर्वगुण संपन्न लड़की है। ही वॉज वेरी हैप्पी टू फाइंड रत्ना फॉर रंगा। बट अब जो रंगा था वो तो मैरिज करने को तैयार ही नहीं था। तो फिर क्या हुआ, एट फर्स्ट द नरेटर tells him that she is married to see how it affects रंगा। अब जैसे ही जो हमारा रंगा था, रंगा ने अपने फादर को अपोज किया कि नहीं पापा मेरे को ऐसी, उसने इतनी अपने पापा को चीज़ें बताई कि नहीं मेरे को कंपैटिबिलिटी चाहिए एंड ऑल दैट थिंग। तो अब मन ही मन में क्या था, जब उसके फादर ने सबसे पहले उसको रंगा को रत्ना से मिलाया, तो उसको देखते ही वो इतनी सुंदर थी, रत्ना इतनी सुंदर थी कि जो हमारा रंगा था वो थोड़ा अफेक्शनेट हो चुका था रत्ना के लिए, उसको थोड़ी अच्छी लगने लगी थी। बट क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी इसलिए उसको अच्छी लगने लगी थी, राइट। अब उसके फादर ने उसको ऐसे ही टेस्ट करने के लिए, छेड़ने के लिए उसको बोल दिया कि ठीक है चलो अब तुम बोल ही रहे हो, तुम्हारी इतनी ऊंची सोच हो गई है शहर में जाके, तो कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक ही कर रहा था। जो ये रत्ना है ना, रंगा ये मैरिड है, वो अपने बेटे को ऐसा बोल रहा। और एज एक्सपेक्टेड अब रंगा तो उसको थोड़ा थोड़ा लाइक करने लगा था उसकी ब्यूटी की वजह से, तो रंगा डिसअपॉइंट हो जाता है। उसके बाद रंगा बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील करता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लग जाता है। तब क्या करता है, उसके जो फादर होते हैं, रंगा के फादर हु वाज एन अकाउंटेंट, वो क्या करते हैं, ही डिसाइड्स कि रंगा को मेरे को एक शास्त्री के पास लेकर जाना चाहिए। ना वो शास्त्री, ही वॉज अ कॉमन एस्ट्रोलॉजर ऑफ दैट विलेज, राइट। जो ज़्यादा भविष्यवाणी वगैरह नहीं करते, वो था वो, राइट। जो शास्त्री था वो भविष्यवाणी करने वाला था, एस्ट्रोलॉजर था, राइट। तो अब वो क्या करता है, वो सोचता है कि ना वो ही कम्स अप विद अ प्लान कि मैं क्या करूँगा, रंगा ना वैसे इतना डिसअपॉइंट हो चुका है ना, मैंने इसको इतना छेड़ दिया कि रत्ना की शादी हो चुकी है, तो वो सोचता है कि मैं अभी रंगा को बोलूँगा कि हम शास्त्री के पास चलेंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास, और तब जो होगा वहाँ पे, और वो क्या सोचता है, मैं एस्ट्रोलॉजर को सब कुछ ना पहले जाके सिखा दूँगा कि तू ना उसको ना फोर्स करना शादी करने के लिए कि उसको शादी करनी चाहिए, राइट। अब क्या होता है, वो पहले सब कुछ जाके, जैसे उसने प्लान बनाया था, वो शास्त्री को जो एस्ट्रोलॉजर था उसको जाके सब कुछ पट्टी पढ़ा देता सारी की सारी कि तुम्हें कैसा कैसा उसके सामने बोलना है, रंगा के सामने, सो दैट वो रत्ना की तरफ और ज़्यादा झुके, राइट। वो और ज़्यादा ही शुड फॉल टूवर्ड्स रत्ना की, देखो कितनी अच्छी है, उसका जो अभी थोड़ी अट्रैक्शन है, इट शुड चेंज इनटू लव, राइट। उसके बाद उसने सोचा था कि जब उसको प्यार होने लग जाएगा, वेन एवर रंगाज अट्रैक्शन और अफेक्शन वुड चेंज इनटू लव, तो क्या करेगा, वो उसको डिस्क्लोज कर देगा कि दैट ही लाइड टू हिम दैट रत्ना इज मैरिड। तो
एज पर इस प्लान वो क्या करता है, शास्त्री को सब कुछ सिखा पढ़ा देता है। अब क्या करता है, सिखाने पढ़ाने के बाद शास्त्री को वो रंगा को शास्त्री के पास लेके जाता है, राइट। सबसे पहले तो वो प्रिडिक्ट करता है कि रंगा को बोलता है कि तुम इतने रेस्टलेस इसीलिए हो, तुम इतने बेचैन इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में रंगा एक लड़की है और जो उसका नाम है वो ओशन में एक चीज़ होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, राइट। रत्ना इज पर्ल, और जो पर्ल होता है वो किस में होता है, ऑयस्टर में। ऑयस्टर का होता है हमारा ओशन में। तो वो इतनी बड़ी उसको सब कुछ समझाता है कि तुम्हारे माइंड में एक लड़की है और वो उसका ना ओशन से लिंक्ड है, उसका नाम जो है वो ओशन से लिंक्ड है, ओशन को किसी उससे रिलेटेड है उसका नाम। उसके बाद थोड़े फिर बोलता है कि उसका नाम र से शुरू होता है। फिर वो दो चार ना ऐसे फालतू गेसेस मारता है। रत्ना का नाम वो इतनी जल्दी नहीं लेता क्योंकि ही वांटेड कि सब कुछ रियल लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ वो सच में सब कुछ प्रिडिक्ट कर रहा है। रत्ना सॉरी रंगा के सामने तो ऐसे ही लगना चाहिए ना कि वो तुरंत एकदम उसको कुछ भी सिखाया पढ़ाया नहीं गया, वो अपने मन से बोल रहा है, जो ऐसा ग्रह वगैरह दिखा रहे हैं, जो एस्ट्रोलॉजी है वो सच बोल रहा है सब कुछ। तो 2-3 नाम तो ऐसे ही र से कुछ भी ले लेता है। फिर वो एट द एंड वो 2-3-4 नाम के बाद बोलता है रत्ना, और फिर बोलता है कि तुम्हें रत्ना से शादी कर लेनी चाहिए। बट उसके बाद जब वो वापस आ, जब जैसे जो हमारा शास्त्री होता है एस्ट्रोलॉजर तो जो होता है वो रंगा को बोलता है कि तुम्हें रत्ना से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि रत्ना तुम्हारे दिमाग में है और तुम उससे प्यार करने लगे हो। अब जैसे ही शास्त्री के पास से होके वो लोग अपने घर जा रहे होते हैं, रंगा एंड हिज फादर, तो बहुत ज़्यादा रंगा ना उदास होता है। तो उसके पापा उससे पूछते हैं क्या हुआ रंगा तुम इतने उदास क्यों। तो ही सेज टू हिज फादर, रंगा सेज टू हिज फादर कि पापा मेरे को ऐसा है ना, अब ना रत्ना से ना प्यार हो गया है तो ना मेरे को उसको शादी करनी है। तो फिर उसके पापा क्या करते हैं, उसको डिस्क्लोज करते हैं क्योंकि उनका तो प्लान यही था कि पहले मुझे इसको इसका लव रियलाइज़ कराना है, इसकी अट्रैक्शन शुड चेंज इनटू लव सो दैट ही कुड मैरी रत्ना, राइट। तो उसने अपना खुद ही लव कन्फेस कर दिया अपने पापा के सामने। तो अब जो उसके पापा होते हैं क्या बोलते हैं कि सॉरी सन आई राइट टू यू दैट रत्ना इज़ मैरिड, नो शी इज़ नॉट मैरिड, शी इज़ अनमैरिड और यू कैन मैरी हिम। देन क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर ऐसे इतनी सारी उसने षड्यंत्र रचे, इतनी सारी उसने कॉन्स्पिरेसीज की, उसके फादर ने अपने बेटे की शादी कराने के लिए इतनी मेहनत की। सो दिस चैप्टर वाज ऑल अबाउट हिज मेहनत ओनली, एज आई मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो कि उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की अपने बेटे की शादी कराने के लिए। फिर जब उसके बेटे की शादी हो जाती है फिर लेटर ऑन उनका एक बेटा होता है। एंड गेस व्हाट, जो रंगा और रत्ना का जो बेटा होता है वो उसका नाम क्या रखते हैं, उसके पापा के ही नाम से, जो नरेटर है उसी के नाम से रखा जाता है, राइट। अब क्या होता है कि वो उनका एक 3 ईयर ओल्ड सन भी हो चुका है जिसका नाम उसके पापा का नाम है, राइट। क्योंकि उन्होंने पापा का नाम क्यों रखा, क्योंकि अगर उसके पापा ही ना होते तो फिर रंगा शादी के लिए मानता कैसे, राइट। उन्होंने तो सारी की सारी कॉन्स्पिरेसीज करी थी। उसके बाद अब इनका 3 ईयर ओल्ड एक सन भी है। उसके बाद रत्ना इज अगेन प्रेग्नेंट विद अनदर चाइल्ड। तो अब लास्ट में, अब ये जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा फनी वे में लिखी गई है और लास्ट में जो नरेटर होता है वो लास्ट में लिखता है कि हाँ मुझे पता है, आई होप कि मैंने अपने रीडर्स को बोर नहीं किया और मैंने बहुत मस्ती मस्ती में लिखी है ये स्टोरी। सो आई ऑल्सो होप कि मैंने भी आप सबको बोर ना किया हो एंड यू ऑल हैव अंडरस्टूड this story really very well. And if you haven't understood anything then please comment down below. I'll try to resolve each and every query of yours. And guys, please like this video if you found it helpful and you understood each and everything, which I know you absolutely did. And guys, please subscribe to my channel, it's absolutely free. एक ही तो सेकंड लगता है यार, please it gives a lot of motivation to me. And until my next video, please stay tuned. And if you want to watch another chapters also, then the link is in the description, you can check out that also. And for now, bye.